दोस्तों, अगर आप भी एक भारतीय नागरिक हैं तो आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बजट में हाल ही में एक नई घोषणा की गई है। अब सभी का आधार कार्ड के जैसा एक भू आधार कार्ड बनेगा, जो कि सभी भारतीयों को बनवा लेना बहुत ही आवश्यक है। और भू आधार कार्ड पर 14 अंकों की एक संख्या होगी, जो कि सभी के पास यह कार्ड होना आवश्यक है। और इस कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को इस कार्ड को बनवा लेना चाहिए, और इस कार्ड को अगर आप नहीं बनवाते हैं तो क्या आपको इसका नुकसान देखने को मिलेगा, और अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो क्या इसका आपको लाभ देखने को मिलेगा। क्या सभी भारतीयों को भू आधार कार्ड बनवाना जरूरी है, और कैसे आप अपने भू आधार कार्ड को बनवा सकते हैं, और सरकार द्वारा यह कार्ड क्यों बनाया जा रहा है, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सब समझ में आ जाएगा कि भू आधार कार्ड सरकार की तरफ से क्यों लॉन्च किया गया है, और यह कार्ड सरकार द्वारा क्यों बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सही और आसान भाषा में सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आपकी ज़मीन का भी बनेगा आधार कार्ड। जाने क्या है भू आधार और इसके फायदे। भू आधार से ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिसे भू आधार यूएल पिन के नाम से पहचाना जाता है। तो सरकार ने इसकी एक नई घोषणा अभी बजट में की है। अब सभी जमीन धारकों को अपना भूमि आधार कार्ड बनवाना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूरे सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। यानी कि जैसे कि आपका आधार कार्ड ही आपकी पहचान होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आम आदमी का अधिकार आधार कार्ड होता है और उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह आपकी पहचान का आधार है। इसी तरीके से अब भू कार्ड से भी आपकी भूमि स्पष्ट हो जाएगी कि यह भूमि आपकी ही है और आप इसके मालिक हैं। तो आप यहाँ पर और जानकारी नीचे विस्तार से देखेंगे। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या है भू आधार। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार यूएल पिन के नाम से पहचाना जाता है। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण, स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य कृषि सेवाओं की सुविधा होगी। गौरतलब है कि सरकार ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत के भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने और एक एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए 2008 में शुरू की थी, लेकिन सरकार ने 2024 में इसे बजट में यह घोषणा कर दी है। अब आपको हम बताते हैं कि शहरों में जीआईएस मैपिंग कैसे होगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक आईटी आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। कैसे काम करता है भू आधार। भूखंड को पहले जीपीएस तकनीक का उपयोग करके जियोटैग किया जाता है, ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। फिर सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते हैं। भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग, श्रेणी, क्षेत्र आदि जैसे विवरण एकत्र किए जाएंगे। सभी एकत्र विवरण फिर भू रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंक का भू आधार संख्या तैयार करता है, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भू आधार में क्या क्या जानकारी होती है। आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उपजिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या आदि सभी विवरण होते हैं। भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है, भले ही भूमि हस्तांतरित हो, कई हिस्सों में विभाजित हो। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भू आधार के क्या फ़ायदे हैं और क्या आप सभी को यह कार्ड बनवाना चाहिए। भूमि स्तर मानचित्रण माप के माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है। भूखंड पहचान में अस्पष्टता दूर होती है, जो अक्सर भूमि विवादों का कारण बनता है। आधार से लिंक करके भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम होती है। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और यह कार्ड आपकी आधार कार्ड की तरह ही आपकी भूमि का भी एक कार्ड बन जाएगा। इसे भू आधार संख्या के नाम से सरकार की तरफ से नाम दिया गया है। तो इस कार्ड को आपकी भूमि के लिए ही बनाया जाएगा। तो यहाँ थी आप सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट। अगर आप अपने भू आधार संख्या को बनवा लेते हैं तो आपकी भूमि इससे स्पष्ट हो जाएगी। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी सही और आसान भाषा में सबसे पहले जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।